हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वाई चूज वन लैंग्वेज। बच्चा 2 साल का हो गया है, बच्चा बोल नहीं रहा है। सोसाइटल प्रेशर बनता जा रहा है। आपके इन लॉज आपको बोलते जा रहे हैं कि बच्चा 2 साल का हो गया है, 2.5 साल का हो गया है, क्यों नहीं बोल रहा है। आप नॉर्मल एक रेगुलर पेडिट्रिशियन के पास में लेके जाते हैं। पेडिट्रिशियन आपको नॉर्मल रेगुलर एक स्टैंडर्ड आंसर दे देते हैं कि कोई कुछ बच्चे लेट बोलते हैं। एंड अगर लड़का है तो लड़के तो लड़कियों से कंपेरेटिव लेट बोलते हैं। आप फॉर अ सर्टेन टाइम, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप थोड़े से काम डाउन हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 2 साल का नहीं बोल रहा है, 2.5 साल का बोलना स्टार्ट कर देगा। 2.5 साल भी अभी हो गए, फिर भी बच्चे ने कुछ भी बोलना स्टार्ट नहीं किया। आप फिर थोड़े से टेंस्ड हो जाते हैं कि 2.5 साल का हो गया, अभी भी नहीं बोल रहा है। पीडियाट्रिशियन ने तो बोला था 2 साल का नहीं बोल रहा है तो 2.5 साल का बोलेगा, 3 साल का बोलेगा। लेकिन अभी 3 साल का भी हो गया है तो भी नहीं बोल रहा है। तो आप लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास में, साइकोलॉजिस्ट के पास में। साइकोलॉजिस्ट के तरफ से आफ्टर नंबर ऑफ चेकअप्स एंड आफ्टर नंबर ऑफ असेसमेंट्स आपको ये डायग्नोसिस मिलता है कि बच्चे को ऑटिज्म है, बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, ADHD है, या जो भी है, मतलब जो भी बच्चे को डायग्नोसिस मिला है। और उसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से आपको ब्लंटली ये कहा जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट डिले है, बच्चे का लैंग्वेज डिले है। ठीक है, मतलब इसका लैंग्वेज डिले का मतलब ये है कि एज़ कम्पेयर टू न्यूरोटिपिकल किड्स आपका बच्चा लेट बोलेगा, आपके बच्चे को डिफ़िकल्टी होगी कुछ समझने में या कुछ बोलने में। अभी एज अ पेरेंट आपको कुछ नहीं पता कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, हमको क्या करना है, राइट। तो इसीलिए मैंने पेरेंट्स ये वीडियो बनाया। ये अर्ली इंटरवेंशन स्टेज है। आप अभी लैंग्वेज वर्ड्स सिखाना स्टार्ट करिए, लेकिन आप स्टार्टिंग में वन डोमिनेंट लैंग्वेज से स्टार्ट करिए। वन डोमिनेंट लैंग्वेज। आप सिर्फ एक प्राइमरी लैंग्वेज कंसिडर करेंगे, उसके अलावा आप कुछ भी दूसरी लैंग्वेज का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे का स्पीच डिले है। ऑलरेडी हमें ये पता लग चुका है कि एज़ कंपेयर टू न्यूरोटिपिकल किड्स हमारे बच्चे को लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम आने वाली है। हमारे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आने वाली है लैंग्वेज सीखने में। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है, आपको वन डोमिनेंट लैंग्वेज से ही स्टार्ट करना है। पेरेंट्स, मैं आपके लिए आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप स्टार्टिंग में अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप जब भी आप लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे बच्चे का, आप वन डोमिनेंट लैंग्वेज से स्टार्ट करिए। अभी इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे आपको मैंने बताया कि डिले ऑलरेडी है, लैंग्वेज डिले ऑलरेडी है, ये हमें बात पता लग गई है। हमें ये भी पता लग गया है कि हमें बच्चे के साथ में वर्क करना पड़ेगा, हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा, सब कुछ सिखाना पड़ेगा। नॉर्मल एनवायरनमेंट से बच्चा नहीं सीखेगा। न्यूरोटिपिकल क्या होता है, न्यूरोटिपिकल बच्चे अपने आप एनवायरनमेंट से सुन सुनकर सीख जाते हैं, सब कुछ बोलना सीख जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे को डायग्नोसिस मिला है, हमें बच्चे की लैंग्वेज डेवलप करने में वर्क करना पड़ेगा। हमें उन्हें सब कुछ स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो वन डोमिनेंट लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है लैंग्वेज सीखने में। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चा सीखेगा नहीं, विद योर एफर्ट्स बच्चा 110% बोलना सीख जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो लैंग्वेज सीखने का प्रोसेस है, उसे हम एज अ पेरेंट्स ईजियर कैसे बना सकते हैं, वो है स्टार्टिंग में वन डोमिनेंट लैंग्वेज चूज करके। एज अ पेरेंट्स हमारा गोल क्या है कि हमें बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है, राइट। एज अ पेरेंट हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज फ्लुएंटली बोले और कॉन्फिडेंटली बोले। हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा टूटी फूटी लैंग्वेज बोले। अब ये एक बहुत कॉमन सेंस है, आई डोंट नो पेरेंट्स क्यों ऐसे मिस्टेक कर देते हैं कि दो लैंग्वेजेस एक मदर टंग भी स्टार्ट कर दी और एक नेशनल लैंग्वेज भी स्टार्ट कर दी, साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर देते हैं। अब ये
कॉमन सेंस है कि आप आप ये खुद सोच सकते हैं कि अगर हम दो दो लैंग्वेजेस एक साथ चलाएंगे बच्चा कितना कंफ्यूज हो जाएगा। ऑलरेडी वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है लैंग्वेज सीखने में, और अगर हमने साथ ही साथ में जैसे उसको बॉल भी सिखा दिया, बॉल के साथ में गेंद भी सिखा दिया, या जो भी मदर टंग में बोलते हैं, राइट, हम दोनों वर्ड्स दोनों लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली अगर लेकर चल रहे हैं तो बच्चे को कितना डिफ़िकल्ट होगा, बच्चा कितना कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ये लैंग्वेज सीखूं, कि मैं ये वर्ड सीखूं, कि मैं ये वर्ड सीखूं। मतलब कुछ वर्ड्स उसको फर्स्ट लैंग्वेज के सुनने को मिल रहे हैं और कुछ वर्ड्स उसे सेकेंड लैंग्वेज के सुनने को मिल रहे हैं। तो वो खुद ही एक जो सेंटेंस फॉर्मेशन जो है या स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंस फॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सेट ही नहीं कर पा रहा है, वो एक स्ट्रक्चर फिक्स ही नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसको अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो और बढ़ती जा रही है बच्चे के लिए। हम उस चीज़ को और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं, राइट। तो एज अ पेरेंट्स हमें ये सोचना है, एज अ पेरेंट्स हमें ये गोल रखना है कि हमारा बच्चा पहले अच्छे तरीके से एक लैंग्वेज बोलना सीख जाए और वो फ्लुएंटली बोलना सीख जाए, कॉन्फिडेंटली बोलना सीख जाए, राइट। मतलब वो अपने वांट्स, अपने नीड्स, सब कुछ पहले कम्युनिकेट करना सीख जाए। फर्स्ट प्राइमरी लैंग्वेज में ही काफ़ी आपको टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये जो है वो भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसे तो नहीं है आपने स्टार्ट कर दिया और 1 महीने में बच्चा पूरा फर्स्ट लैंग्वेज बोलना सीख गया, नहीं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रोग्रेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज, एक डोमिनेंट लैंग्वेज से बच्चे के साथ में बोलना स्टार्ट करिए, बच्चे को सिखाना स्टार्ट करिए। मतलब एक लैंग्वेज की बच्चे को वोकैबुलरी देना स्टार्ट करिए। वोकैबुलरी के भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं। मतलब मैं एक्चुअली फुल सीरीज़ लेकर आ रही हूँ वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करनी है बच्चे की। तो वो आप वोकैबुलरी कैसे सिखानी है वो भी आप देख सकते हैं। मैं वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड आप स्टेप बाय स्टेप बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट आप सिखा सकते हैं, राइट। अभी जैसे प्राइमरी लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी प्राइमरी लैंग्वेज हमें चूज़ करनी है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगी प्राइमरी लैंग्वेज सिलेक्ट करने से हम क्या कर रहे हैं, हम जो कॉम्प्लेक्सिटी है, हम जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और हम वो जो प्रोसेस है, लर्निंग का जो प्रोसेस है, हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चे के लिए, हम उसको थोड़ा सा आसान बना रहे हैं। ये एज अ पेरेंट हम हमारे किड्स के लिए कर सकते हैं। तो जैसे ही बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है, आप प्राइमरी लैंग्वेज आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो बच्चे ने कैच करना स्टार्ट कर दिया, आप खुद ब खुद आप बच्चे के प्रोग्रेस, आप खुद ब खुद बच्चे का प्रोग्रेस देखेंगे, उसका फ्लुएंसी बिल्ड होते देखेंगे, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते देखेंगे। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे मैं अभी पंजाबी हूँ, मुझे लेट्स अज्यूम जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मैं कोई इंस्टीट्यूट में जाती हूँ इंग्लिश सीखने के लिए, तो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर चाइनीज़ है। अभी वो इंस्ट्रक्टर इंग्लिश में मुझे कुछ वर्ड्स बोल रहा है और कुछ वर्ड्स मुझे चाइनीज़ में बोल रहा है, राइट। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये इंग्लिश, पहले तो मैं डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले है, राइट। मेरा स्पीच डिले है। पहले तो मुझे यही नहीं समझ में, मेरी इच्छा है सीखने की, मैं फुल मोटिवेट, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से आई हूँ कि हाँ मुझे ये सीखनी है लैंग्वेज, लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं इंग्लिश पहले सीखूँ, इंग्लिश के वर्ड्स मैं कैच करूँ, कि मैं चाइनीज़ वर्ड्स कैच करूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तो मैं एक भी सेंटेंस मैं अपना कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक भी सेंटेंस पूरी तरीके से 3-4 वर्ड्स के फ्रेजेस में मैं नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है बोलना कैसे है। तो इसलिए आप यही कर सकते हैं, आप जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि आप 1 डोमिनेंट प्राइमरी लैंग्वेज से स्टार्ट करिए, एंड जब बच्चा 60-70% पूरा
60-70% मैं बोल रही हूँ, 100% भी नहीं, 60-70% बच्चा प्राइमरी लैंग्वेज बोलना सीख जाए, फिर आप वो 1+ रूल स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपने एक सेंटेंस आपने प्राइमरी लैंग्वेज में बोला और फिर उसको सेकेंडरी लैंग्वेज जो भी आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको आपने ट्रांसलेट कर दिया सेकेंडरी लैंग्वेज में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलना है कि बच्चा सीख गया आई वॉन्ट वाटर, ये प्राइमरी लैंग्वेज है, आपने बच्चे को सिखा दिया, बच्चा बोलने लग गया आई वॉन्ट वाटर, पूरा 3 वर्ड सेंटेंस में बोल रहा है या 4 वर्ड सेंटेंसेस में बोल रहा है मम्मा आई वॉन्ट वाटर। तो अभी इसको आपने क्या किया, 1+ रूल में कन्वर्ट किया। जब ये मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप सेकेंडरी लैंग्वेज 60-70% बच्चा सीख गया है प्राइमरी लैंग्वेज और आप सेकेंडरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हो, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तब आप बोलोगे मम्मा मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। इसको भी अगर आप सिंपलर करना चाहते हैं तो उसको आप सिर्फ वाटर को आप पानी में अभी सिर्फ सेकेंडरी लैंग्वेज का सिर्फ वोकैबुलरी देना स्टार्ट करेंगे। मतलब वाटर को क्या बोलते हैं, पानी, मुझे पानी पानी दे दो, बस ये 2 वर्ड्स सेकेंडरी लैंग्वेज में, बस ये 2 वर्ड्स आप बच्चे को फीड कर रहे हैं। फिर धीरे 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 आप वर्ड्स की जो आप जो लेंथ है वो आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, वर्ड्स का जो काउंट है वो आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, ऐसे रिड्यूस की। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी लैंग्वेज कौन सी हमें चूज़ करनी है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी लैंग्वेज हम कौन सी डिसाइड करें, प्राइमरी लैंग्वेज हम कौन सी इंट्रोड्यूस करें। ये भी बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी और वीडियो के अंदर मैं एक चार्ट मैं बनाऊंगी जहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में कि वो प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है, तो वो आप डिसाइड करके एज अ पेरेंट ये आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी प्राइमरी लैंग्वेज हमें बच्चे के लिए डिसाइड करनी है। तो पेरेंट्स आप अपने बच्चों के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करिए 1 डोमिनेंट लैंग्वेज के साथ में, एंड डेफिनेटली आप उसके रिजल्ट्स खुद ब खुद देख पाएंगे। आप खुद ब खुद आपके आंखों के आपको दिखेगा कि कैसे मेरा बच्चा फ्लुएंटली विथ कॉन्फिडेंस एक लैंग्वेज में बात कर पा रहा है। तो होप ये जो मेरा एक एडवाइस है या जो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो सबसे फर्स्ट टिप है वो आपके लिए ज़रूर काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग ऑल माय वीडियोज़ ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमरी लैंग्वेज आप कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सेकेंडरी लैंग्वेज आप कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। थैंक यू सो मच।